ओके नाउ हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए जनरल एनास्थेटिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं जो आपके 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये चूँकि जनरल एनास्थेटिक्स जितने होते हैं ये बेसिकली अपने फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के आधार पे उनका जो एक्शन है वो अलग अलग होता है। तो उनके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर किन किन बातों को लेकर डिफर करते हैं, इस बात की हम स्टडी करेंगे। देखिए एक होती है मैक वैल्यू। मैक वैल्यू को हम समझेंगे कि व्हाट इज मैक वैल्यू। मैक वैल्यू भी आपका 2 मार्क्स का एग्जाम में आता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली इनहेलेशनल एजेंट्स के बारे में, जो जनरल एनास्थेटिक इनहेलेशनल एजेंट्स के रूप में के एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए मैक वैल्यू क्या है। मैक का फुल फॉर्म है मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन कहां पर, एल्वियोलाई में। कितनी, मिनिमम। मतलब हम इसमें इनहेलेशनल एनास्थेटिक की किसी मिनिमम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, इतना तो क्लियर है। मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन इसके फुल फॉर्म से मींस हम एल्वियोलाई में मिनिमम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं किसी इनहेलेशनल एनास्थेटिक एजेंट की। अब हम देखते हैं, तो सपोज करिए ये देखिए आपका ये ब्रोंकस ट्री है और ये आपकी एल्वियोलाई है। अब एल्वियोलाई में यहां पर आपकी जो क्या है, इनहेलेशनल एजेंट्स हैं। कोई इनहेलेशनल एजेंट है, अब उसकी कितनी, कौन सी कंसंट्रेशन, मिनिमम कंसंट्रेशन। क्या कर दें, किसी स्किन इंसिजन के लिए। स्किन इंसिजन मतलब हम सर्जरी से कोरिलेट कर रहे हैं। किससे कोरिलेट कर रहे हैं, सर्जरी से। स्किन इंसिजन से उस इंडिविजुअल को क्या बना दे, अनरिस्पॉन्सिव। मींस अनरिस्पॉन्सिव का मतलब कि अगर कोई इंसिजन चल रहा है और वो इंडिविजुअल उस इंसिजन से अनरिस्पॉन्सिव है, इट मींस उस पे एनास्थेटिक एजेंट अपना इफेक्ट दे रहे हैं। तो यही बात है। मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन क्या है, मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एनास्थेटिक एजेंट इनसाइड द एल्वियोलाई दैट प्रोड्यूसेस द अनरिस्पॉन्सिवनेस टू द स्किन इंसिजन इन कितने परसेंट पॉपुलेशन में, इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन। कितने परसेंट पॉपुलेशन में, इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन। मींस किसी टोटल पॉपुलेशन के 50% इंडिविजुअल में अगर इनहेलेशनल एजेंट की वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिससे 50% इंडिविजुअल किसी स्किन इंसिजन के लिए क्या हो, अनरिस्पॉन्सिव हो, को मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। अब देखिए मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन से आपको ये समझ में आया, चूंकि हम इसमें कंसंट्रेशन कैसी ले रहे हैं, मिनिमम। ये वर्ड आपको जरूर लिखना है। तो मिनिमम का क्या मतलब है कि जैसे हम यहां पे बोल रहे हैं मिनिमम, तो मान लीजिए किसी की मैक वैल्यू है 50 और फॉर एग्जाम्पल किसी की मैक वैल्यू है 200। तो इससे आप क्या समझते हैं, देखिए किसी की मैक वैल्यू 50 है, इसका मतलब है कि 50 कंसंट्रेशन पे ही 50% इंडिविजुअल क्या हो रहा जा रहे हैं, अनरिस्पॉन्सिव। जबकि इसकी मैक वैल्यू 200 है, 200 कंसंट्रेशन पे 50% इंडिविजुअल अनरिस्पॉन्सिव हो रहे हैं। तो कम कंसंट्रेशन पे 50% कहां पे हो रहे हैं, इसमें। मींस इसकी क्या है ज्यादा, पोटेंसी। पोटेंसी हम क्या कहते हैं कि आपका सेम इफेक्ट मिनिमम डोज में हो। तो इफ दोनों में 50% इंडिविजुअल इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कम किस में हो रहे हैं, 50 में। मतलब 50 वैल्यू जो कम है वो कम वैल्यू है। तो ये आपकी क्या है, पोटेंसी। इसीलिए मैक वैल्यू जितनी कम होगी, इनहेलेशनल एजेंट का जो एल्वियोलाई में कंसंट्रेशन है, जितना कम 50% इंडिविजुअल को अनरिस्पॉन्सिवनेस बनाएगा, वो इनहेलेशनल एजेंट उतना ज्यादा पोटेंसी हो गई। तो हम क्या समझे इससे कि जो मैक वैल्यू होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पोटेंसी ऑफ इनहेलेशनल एजेंट्स। मींस जितनी मैक वैल्यू ज्यादा होगी पोटेंसी उतनी कम होगी, और जितनी मैक वैल्यू कम होगी पोटेंसी उतनी ज्यादा होगी। लाइक आपकी मैक वैल्यू नाइट्रस ऑक्साइड की कितनी होती है, 104, जो कि बहुत ज्यादा होती है। यही वजह होती है कि नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ही वीक जनरल एनास्थेटिक, मतलब इसकी पोटेंसी बहुत ही पुअर होती है। तो ये एक मैक का आपको कंसंट्रेशन, मैक का आपको डेफिनेशन क्या लिखना है। अब मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं। इट इज द मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन ऑफ एन इनहेलेशनल एजेंट्स इन द एल्वियोलाई दैट प्रोड्यूसेस अनरिस्पॉन्सिवनेस
to the skin incision in 50% of the population. That's why we can say the MAC value is inversely proportional to the potency, right? Now, तो आपका ये चीज, ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। देखिए अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो बताता है कि आपकी क्या ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट, ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट। तो देखिए ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट में एक चीज देखना, देखिए आपके पास दो चीजें हैं, एक होता है ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट, एक होता है ऑयल गैस पार्टीशन कोफिशिएंट। तो जब कभी मैं बोलूं कि ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा है तो आपको यह समझना है कि जो ड्रग है, इनहेलेशनल एजेंट है, वो सॉल्वलाइज किस में है, ज्यादा ब्लड में। और जब मैं बोलूं कि ऑयल गैस पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा है तो आपके वो किस में सॉल्वलाइज है, ऑयल में। ऑयल का मतलब है फैट में या लिपिड में। तो अब देखिए ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट का यहां से आप देखिए, अब रेड कलर से दिखाता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। आपका इनहेलेशनल एजेंट्स यहां पे आए, एल्वियोलाई में आए। अब एल्वियोलाई से चूंकि यहां पे क्या है, ये ब्लड वेसल है, राइट, ये ब्लड वेसल है। अब इस ब्लड वेसल में ये क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज होंगे, राइट। और जब डिफ्यूज होंगे तो डिफ्यूज होने के बाद अगर इसका ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा है, इट मींस इसकी सॉल्बिलिटी कहां ज्यादा है, ब्लड में। इट मींस ये कहां ज्यादा रहेंगे, इन द वैस्कुलर कंपार्टमेंट, इन द ब्लड। अब देखिए किसी भी इनहेलेशनल एजेंट को अपना चूंकि ये जनरल एनेस्थेटिक हम पढ़ रहे हैं, जनरल एनेस्थेटिक को अपना एक्शन देने के लिए जरूरी है कि कहां वो एक्ट करे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचे, वहां पे उसकी रीच क्या हो, ज्यादा हो। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचने के लिए किसको क्रॉस करना पड़ेगा, ट्रिपल बी को। ट्रिपल बी को वही ड्रग क्रॉस करेगी जो हाईली क्या हो, लिपिड सॉल्युबल। अब मैंने बोल दिया कि जो इनहेलेशनल एजेंट था उसकी सॉल्युबिलिटी, चूंकि ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा है, इसलिए हमको समझ में आई कि ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी किसमें ज्यादा है, ब्लड में। ब्लड कैसा है, पोलर है। अब जब पोलर है और ट्रिपल बी को क्रॉस करने के लिए कैसा चाहिए, लिपिड सॉल्युबल मींस नॉन पोलर। तो क्या पोलर चीज जल्दी सीएनएस में पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। इट मींस अगेन ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट अगर ज्यादा है, उसकी सॉल्बिलिटी ब्लड में ज्यादा है, तो देयर में भी चांसेस कि वो ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि ट्रिपल बी को लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही क्रॉस करेंगी, राइट। तो लिपिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचने के लिए, तो जब जितनी ज्यादा लिपिड ब्लड सॉल्युबिलिटी होगी उतनी सीएनएस में रीच क्या होगी, कम होगी। तो अब मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगन किसके है, ऑनसेट ऑफ एक्शन। ऑनसेट ऑफ एक्शन मींस अगर ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा है, मींस ड्रग ज्यादा से ज्यादा कहां रह रही, ब्लड में, तो वो नहीं पहुंचेगी सीएनएस में। मींस उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है क्या होगा, वो कम होगा, सिंपल। अगर ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट बहुत कम है, ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब कम होने का मतलब वो ब्लड में सॉल्युबलाइज नहीं हो रही, और चूंकि इनहेलेशनल एजेंट है, गैस फॉर्म में है, तो वो जल्दी कहां पहुंचेगी, सीएनएस में। सीएनएस में पहुंचेगी तो उसका एक्शन ज्यादा होगा। मींस ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड रिकवरी के। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन अगर ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट, जैसे स्पीड ऑफ ऑनसेट, अगर ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा है तो स्पीड ऑफ ऑनसेट क्या होगा, कम होगा। सिंपल सा, जैसे डिस्फ्लुरेन आपका फास्टेस्ट एक्टिंग होता है, एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं, डिस्फ्लुरेन इसका फास्टेस्ट एक्टिंग एनास्थेटिक होता है, तो इसका ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि अगर ज्यादा होता तो ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर पाता और सीएनएस तक पहुंच नहीं पाता, अपना एक्शन दे नहीं पाता। तो ये बहुत सिंपल है। अब ऑयल गैस पार्टीशन कोफिशिएंट जी क्या है, ऑयल गैस पार्टीशन कोफिशिएंट अगर ज्यादा है, इट मींस ड्रग कहां डिसॉल्व होगी ज्यादा, ऑयल में। ऑयल मतलब फैट में। अब जब फैट में ज्यादा होगी तो यहां से ब्लड से वो कहां, किस में चली जाएगी, टिश्यूज में, और टिश्यूज से वो पेनिट्रेट करेगी तेजी से, क्योंकि उसकी क्या है, किस में ज्यादा है सॉल्युबिलिटी, ऑयल में, फैट में। तो वो कहां तक पहुंचेगी, ट्रिपल बी में। लिपिड को क्रॉस करके, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आसानी से वो कहां पहुंच जाएगी, ट्रिपल बी में। और ट्रिपल बी को भी वो आसानी से क्रॉस कर लेगी, क्योंकि उसका ऑयल गैस कोफिशिएंट पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा होने की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी कहां ज्यादा है, लिपिड में।
तो ट्रिपल बी को वो ड्रग आसानी से क्रॉस कर लेगी, मीन सीएनएस में जल्दी पहुंच जाएगी। तो ये सिंपल है कि जिसका ऑयल गैस पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा होगा उसकी रीच सीएनएस में ज्यादा है। अब जब सीएनएस में ज्यादा रीच हो गई, चूंकि जनरल एनेस्थेटिक को अपना एक्शन भी कहां देना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो उसका एक्शन भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। मींस कहीं ना कहीं ऑयल गैस पार्टीशन कोफिशिएंट डिसाइड करता है किसी ड्रग का पोटेंसी को, मींस उसका एक्शन स्ट्रॉन्गर होगा कि नहीं। अगर ऑयल गैस पार्टीशन कोफिशिएंट अगर कम है तो उसकी सॉल्बिलिटी लिपिड में कम है, ट्रिपल बी में सॉल्युबल कम होगी, सीएनएस में कम जाएगी, मींस उसका एक्शन उसका स्ट्रॉन्गर नहीं आएगा। जबकि किसी का अगर ज्यादा है तो वो ट्रिपल बी को आसानी से क्रॉस करेगा, सीएनएस तक रीच करेगा और उसका एक्शन भी क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जस्ट लाइक अ मैक, और ऑयल गैस पार्टीशन कोफिशिएंट जस्ट प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंसी के। तो ये आपका एक सिंपल सा 3 कॉन्सेप्ट है। देखिए कभी कभी एग्जाम में आपके 2 मार्क्स में मैक वैल्यू पूछी जाती है तो आप वो लिख सकते हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग आई होप कि बन पाई होगी। मैक वैल्यू, ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट और ऑयल गैस पार्टीशन कोफिशिएंट। सो दिस इज द बेसिक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर दैट एक्चुअली डिसाइड what will be the partial pressure of general anesthetic in the central nervous system। तो सिंपल है कि पार्शियल प्रेशर जनरल एनेस्थेटिक का अगर ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा है तो सीएनएस में उसका लेवल कम होगा, क्योंकि रीच कम होगी, ब्लड में सॉल्युबल ज्यादा है, ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करेगा। ऑयल गैस पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा है, ट्रिपल बी को क्रॉस करेगा, सीएनएस में रीच ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर एक्शन होगा। मैक वैल्यू कम होगी, कम में 50% लोग इफेक्ट होंगे, मींस पोटेंसी ज्यादा होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक, ब्लड गैस पार्टीशन एंड ऑयल गैस पार्टीशन। एंड ब्लड गैस पार्टीशन को आई थिंक ओस्टवाल्ड कोफिशिएंट भी कहते हैं, तो आप ये एक आंसर शीट में ये भी मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।